testosterone, which is the main and important हार्मोन ऑफ ह्यूमन मेल बॉडी। तो मेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो वैसे ही मेन के बॉडी में बाकी भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं क्या है, वो आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा। So let's begin the video. Testosterone is a steroid hormone primarily produced in a testes of males. ह्यूमन मेल के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन तैयार होता है, जिसके जिसके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन यूज़ होता है, जैसे फिजिकल ग्रोथ, हाइट ग्रोथ, इंक्लूडिंग हाइट ग्रोथ एंड इंक्लूडिंग मसल ग्रोथ एंड बॉडी ग्रोथ। पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड इज वॉइस डिपनिंग। द डीपर द वॉइस द हायर द टेस्टोस्टेरॉन। जितना आपका वॉइस डीपर होगा उतना आपका टेस्टोस्टेरॉन हायर होगा। एंड अगेन आता है मूड एंड बिहेवियर। देखो, टेस्टोस्टेरॉन से मूड एंड बिहेवियर में एक सडन चेंज आता है। जब इंसान बच्चा होता है वो अलग होता है, जब उसको प्यूबर्टी हिट करती है, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, तब उसका मूड एंड बिहेवियर अलग हो जाता है, मूड बिल्कुल बदल जाता है। कभी कभी एंगर इश्यूज भी हो जाते हैं, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा एंग्री भी हो जाता है। एंड अगेन इससे क्या होता है, मैं अभी और एक बताऊंगा कि इससे DHT नामक एक हार्मोन होता है, इससे तैयार होता है टेस्टोस्टेरोन से ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन तैयार होता है, जिस हार्मोन से हमारे बाल झड़ते हो, जिससे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस में जाते हैं मेल्स और गंजे हो जाते हैं। बेसिकली नॉर्वुड 1 to नॉर्वुड 5 तक वो होता है, जिसके बाद इंसान पूरा गंजा हो जाता है। उसके बाद क्यों टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करता है? टेस्टोस्टेरोन जैसे आपने जान लिया कि अपनी हाइट ग्रोथ और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रूशियल एज में अगर ये कम हो गया तो इसके नुकसान आपने देख लिए। तो आगे चलते हैं, ये और किसके लिए इम्पोर्टेंट है, और एक पॉइंट रह गया था सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल इंटरेक्शन और सेक्सुअल फंक्शन के लिए, मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स होने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कम क्यों होता है? कम होता है जब 30s 40s की एज चली जाती है, तब वो एंड्रोपोज करके एक स्टेट आती है बॉडी की। जैसे फीमेल्स में मेनोपोज होता है, वैसे मेल्स में एंड्रोपोज होता है। फीमेल्स में जब मेनोपोज आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, और मेल्स में जब एंड्रोपोज आता है तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल घट जाते हैं। वैसे ही जैसे जैसे हमारी एक एक साल एज बढ़ती है, वैसे टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी जब टीनेजर होते हैं उस समय में हम जितना मसल मास गेन कर सकते हैं इजीली, उतना हम आगे जाके एज में नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न होता है एजिंग। एजिंग एक बहुत मेन रीज़न है, जिससे ओवरऑल बॉडी हार्मोन रेगुलेशन कम कर देती है। ओवरऑल बॉडी के हार्मोन्स सभी कम हो जाते हैं, इंक्लूडिंग GH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो मेनली हाइट को सपोर्ट करता है, एंड टेस्टोस्टेरोन वो भी हाइट को एंड अदर स्टफ को सपोर्ट करता है। तो एजिंग के बाद आते हैं हेल्थ कंडीशंस। कुछ हेल्थ कंडीशंस जैसे ओबिसिटी, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न में भी बहुत ज़्यादा प्रकार आते हैं। तो ओबिसिटी एक अलग टाइप है। देखो, बॉडी के मेनली होते हैं 3 टाइप, एक होता है एक्टोमॉर्फ, दूसरा होता है मेसोमॉर्फ, और तीसरा होता है एंडोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, जिस बंदे की फैट चढ़ती नहीं है, एकदम दुबला पतला लकड़ी जैसा इंसान होता है ना, उसकी बिल्कुल फैट नहीं चढ़ती, उसे एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। और मेसोमॉर्फ वो गॉड गिफ्टेड बॉडी टाइप है, जिसमें ह्यूमन इजीली गेन एंड इजीली लॉस कर सकता है, मसल गेन इजीली कर सकता है, फैट लॉस इजीली कर सकता है। मतलब सबसे बेस्ट बॉडी टाइप है मेसोमॉर्फ, जो कि रेयर बॉडी टाइप है। एंड अगेन थर्ड बॉडी टाइप है हमारी एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप में क्या होता है, जब एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप होती है इंसान की, तब उस इजीली वेट गेन हो जाता है। जैसे मेरी थी, मैं इजीली वेट गेन करता था, 20 kg 30 kg इजीली लॉस कर नहीं पाता था इजीली, एंड गेन इजीली कर देता था। और ओबिसिटी रीज़न होती है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन घटता है। बट मेरे केस में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि मेरी बॉडी थी एंडोमॉर्फ टाइप, जो पहले से ही बॉडी थी मेरी जो इजीली फैट गेन करती है। तो मुझे टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तब से, क्योंकि मेरे ओवरऑल बॉडी ग्रोथ बहुत है, बॉडी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है, एंड इजीली मसल गेन कर सकता हूँ, एंड मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ भी अच्छी है एट दिस एज ऑफ 18, बहुत बढ़िया है। देन अगेन आते हैं हमारे मेडिकेशंस। कई बीमारियों में ये होता है कि बीमारियों की मेडिसिन की वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन एकदम से घट जाता है।
और बोनर भी नहीं आता सुबह। मतलब कुछ इंडिकेशंस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जिससे आप एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है या नहीं। तो अगर और आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, मतलब सिर्फ बैठे रहना फॉर मैक्सिमम टाइम इन योर डे। जो लोग मैक्सिमम टाइम इन योर डे जो बैठे रहते हैं ना, उनका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी लो होता है, वो और लो हो जाता है, घटता घटता घटते जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि ना आपकी कोई चीज़ करने की इच्छा होती है, ना ही आप कुछ खेलने की, ना ही कुछ आगे जाने की। मतलब एकदम मोटिवेशन लूज हो जाता है जब टेस्टोस्टेरोन घटता है। और वो घटता क्यों है? क्योंकि आप कुछ करते नहीं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ ढंग की चीज़ें नहीं करते, उसकी वजह से। अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को पीक पे रखना है तो आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, एंड डाइट प्लस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और आपको स्ट्रेस स्ट्रेस कम से कम लेने की ट्राई करनी है। तो वेज टू बूस्ट बताऊंगा आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा उसमें डाइट, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी वेट। जब डाइट अच्छी होगी तब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, और डाइट अच्छी होने के साथ साथ हमारा उस समय वेट भी एकदम बहुत एज अ बॉडी टाइप उस टाइप का होना चाहिए। जैसी आपकी बॉडी है, जैसी आपकी हाइट है, उसके उसके हिसाब से आपका बॉडी वेट होना चाहिए। सेकेंड आता है हमारा मैनेजिंग ऑफ स्ट्रेस। तो टुडेज़ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है लोगों को, इतना टेंशन है कि लाइफ की पूरी चिंता होती है, कि फैमिली की चिंता होती है, मतलब पूरे फ्यूचर की चिंता होती है। उस फ्यूचर की चिंता को बाजू रखते हुए भी हमें हमें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेज होगा तभी जाके टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा। स्ट्रेस मैनेजिंग के लिए हमें योगा एंड मेडिटेशन के लिए टाइम देना चाहिए, हमें खुद को रोज़ रात या फिर सुबह 10 से 20 मिनट टाइम देना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके एंड मैनेज हो सके, स्ट्रेस कम होके आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक रहे और ओवरऑल मेंटल हेल्थ ठीक रहे। एंड अगर अगेन आगे आता है लिमिट अल्कोहल कंजप्शन। एज अ टीनेजर तो आपको ये करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी ग्रोथ रुक जाती है, पूरी पूरी ग्रोथ, और जिससे बाल भी झड़ते हैं। और स्मोकिंग भी आपको पूरी तरह से रोकना है। पूरा ओवरऑल हेल्थ खराब होती है, ओवरऑल लंग्स की हेल्थ खराब होती है, ओवरऑल हार्ट की हेल्थ खराब होती है। तो ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन एंड पूरी बॉडी की हेल्थ खराब हो जाती है। देन अगेन आता है हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करना है, जिसमें आप रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स खाओ, लीन प्रोटीन खाओ। मतलब इतना तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना आपकी ओर से पॉसिबल है उतना अच्छे से अच्छी डाइट आपको खाने का ट्राई करना है। एंड हेल्दी फैट्स खाना है, घी हो सके तो घी खाना, घी इज़ हेल्दी फैट। बाकी कोई कुछ बोले ना बोले, बट हेल्दी फैट में घी आता है। घी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक वरदान है घी हमारे लिए। एंड अगेन अगेन कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा मेरी तौर से, जो मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगी। वो है एडिक्वेट स्लीप। अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ तो रुक ही जाती है, और स्लीप अच्छी ना हो तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है। स्लीप अच्छी ना हो तो दिन भर यहाँ पे पेन रहता है। तो उसके लिए आपको स्लीप अच्छी रहनी है, जिससे आपके पूरे हार्मोन ठीक रहेंगे। एक पर्टिकुलर एज के बाद ये जेज नहीं पड़ता, वो जेज भी बढ़ने लगेगा। एंड ओवरऑल बॉडी ठीक रहेगी, बॉडी ग्रोथ ठीक रहेगी, मसल गेनिंग ठीक रहेगी, मसल की पूरे लॉस नहीं होगा, ओवरऑल पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड अगेन मैं अपनी एक टिप दूंगा, जिससे मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन जब घटे हुए समय में बढ़ाया था, वो है विटामिन डी। विटामिन डी यानी धूप में निकलना। हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो चुकी है कि हम धूप में निकलना भूल चुके हैं। नेचुरली जो हमें विटामिन डी मिलता है, उसके जैसे विटामिन डी हमें नहीं मिलता कहीं से। विटामिन डी आपको आपके टेस्टोस्टेरोन को मेक या ब्रेक कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन को एकदम अप भी ले जा सकता है और नीचे भी ला सकता है, अगर नहीं मिले तो कईयों को विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। कहीं नॉर्मल लोग 10 मिनट भी निकल जाए ना तो वो उनके लिए बहुत होता है। बट जिनको ज़रूरत है ना, उन्हें आधे आधे घंटे के लिए, मतलब लेट के पीठ के बल नहीं, पीठ पीठ पे हमें लेट के विटामिन डी एब्जॉर्ब करना है सुबह या फिर दोपहर को, चल जाएगा। आधा घंटा बस देना ही है विटामिन डी को। एंड अगेन एक बताऊंगा कि स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग से आपकी कैलोरीज तो इजीली बर्न होगी ही, और आपका टेस्टोस्टेरोन भी अच्छे अमाउंट में बढ़ेगा, जैसे मैंने बढ़ाया है। और टेस्टोस्टेरोन एंड एजीएच भी बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना है, 771% एजीएच बढ़ जाता है। देन अगेन आता है आगे हमारे, तो चलो कुछ सप्लीमेंट्स बता देता हूँ।
तो जिंक क्रूशियल है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के लिए। डायरेक्ट आप जिंक की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगेन विटामिन डी की सप्लीमेंट, जो एक कैल्सीवेट करके एक सिरप आता है जिसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी एसेंशियल मिल जाता है आपको डेली, जितना रिक्वायर है उतना अगर वो आप लेते हो तो। सप्लीमेंट में आगे मैं बताता हूँ कि अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो एक वरदान है, जिससे आपकी हाइट भी गेन होती है और टेस्टोस्टेरोन भी पूरा ऊपर चला जाता है, एकदम यहाँ से यहाँ तक टेस्टोस्टेरोन चला जाता है। टेस्टोस्टेरोन एकदम ओवर पावर्ड हो जाता है अगर आप अश्वगंधा लो तो। और अश्वगंधा के बाद आता है ट्रिबुलस टेरेस्टिस, यानी बिंदी का सप्लीमेंट। बिंदी करके एक पेड़ होता है, उसका सप्लीमेंट। उस सप्लीमेंट से भी आपके टेस्टोस्टेरोन में काफ़ी अच्छे चेंज आएंगे। एंड कुछ फूड्स बताता हूँ जैसे नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन एग्स, वेजिटेरियन हो तो पनीर एंड फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स एंड अदर, जो आपके आलमंड्स नट्स जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सके वो। एंड यही ध्यान रखना, अपना मॉनिटर करना अपने हेल्थ को कि टेस्टोस्टेरोन मेरा कैसा है। और ये सब चीज़ें करने से पहले मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो एक ब्लड टेस्ट कर दीजिए। एक ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन कितना है। फिर भी मैं कुछ और साइन बताता हूँ, जैसे आपको कभी इच्छा ही नहीं होती कोई स्पोर्ट खेलूँ, कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होती कुछ बड़ा करो लाइफ में, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आप सुबह सो के उठते हो तो आपका बोनर भी नहीं आया होता। बोनर क्या होता है, मतलब आपका लिंग भी सुबह खड़ा नहीं होता, मतलब उठने के बाद एकदम टाइट बोनर आना चाहिए। ये एक रीज़न हो सकता है, बट फिर भी ये ब्रो साइन समझो या जो समझना है समझो, और आपको ब्लड टेस्ट करो and monitor your health and increase your testosterone. That's it for the video. Thanks for watching.